अभी आपने तस्वीरें देखी जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतिम दर्शन किए, उनके श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को नमन किया। और आप ने देखा होगा कि जिस गाड़ी में उन्हें लाया गया था, उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था, तो उसी गाड़ी में राहुल गांधी भी मौजूद थे। उसी गाड़ी में वो बैठकर जा रहे थे। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस अनिल चौहान भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा तमाम लोग मौजूद थे। मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। और अभी आप ये घाट से तस्वीरें देख रहे हैं। निगम बोध घाट है जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। निगम बोध घाट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह को यहां पर लाया गया है। तमाम यहां पर मौजूद हैं सभी। अलविदा मनमोहन, आज ये सभी अपनी नम आंखों से इन्हें अलविदा कह रहे हैं। और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मनमोहन सिंह की पार्थिव देह को सेना के तोप वाहन में रखा गया था और कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक राहुल गांधी शव वाहन में बैठकर ही पहुंचे थे, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और ये एक आखिरी अलविदा। और इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके बेहतरीन काम को लेकर, उनके राजनीतिक सफ़र को लेकर हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खास नीले रंग की जो पगड़ी वो हमेशा पहनते थे, वो आज भी उन्हें पहनाई गई है, उसी रंग की पगड़ी। कई किस्से हैं जो आज सभी याद कर रहे होंगे और अब ये एक याद बनकर सबके दिलों में, सबके जहन में रहने वाले हैं। हालांकि इन्हें कोई भूलेगा नहीं, लेकिन आज सभी की आंखें नम है। अपने राजनीतिक सफ़र में कई सारे काम, कई सारी यादें जो आज वो सबको देकर जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि सभी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर किस तरीके से उन्हें याद करके एक पोस्ट लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया था और आज उन्हें अंतिम और आखिरी विदाई दी जा रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि आज उनको, क्योंकि अंतिम सफ़र में भी सब उनके साथ मौजूद थे। मनमोहन सिंह के आवास पर उनके अंतिम सफ़र से पहले जिस तरीके की तस्वीरें देखी गई थी और उनके पार्थिव शरीर को जब कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था, तब आपने देखा होगा। और इसके अलावा मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के स्थान को लेकर भी कुछ बातें सामने आई है। जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहीं कहा गया कि एक स्मारक भी दिल्ली में बनेगा उनकी याद में। और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर भूटान के राजा जिंगमे खेसर नाग्याल वांगचुक ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, मनमोहन सिंह के बारे में कई सारे किस्से हैं उनके जीवन से जुड़े हुए, जो आज सभी याद कर रहे हैं। आप देखिए कि मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को
अविभाजित भारत के पंजाब गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान है। और उनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब में विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर पीजी किया, फिर पीएचडी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और आपको बता दें कि उनका जो राजनीतिक सफर है वो भी काफी दिलचस्प रहा है। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। उसके अलावा 1991 में असम से वो राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद वो साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 2024 को सदन से वो रिटायर हुए थे। 3 अप्रैल 2024 का वो समय था जब वो सदन से रिटायर हुए। 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी, तब वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता वो थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से वो हार गए थे। 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री वो रहे। 2004-2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के परिवार में भी, जैसा कि सभी जानते हैं, उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। तो देखिए कि उनका राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्नीस सौ 91 में अगर देखा जाए तो नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बजट में उदारीकरण, वैश्वीकरण से जुड़ी हुई, निजीकरण से जुड़ी हुई कई अहम घोषणाएं की, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश नीति एफडीआई की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में भी बदलाव किए गए। इसके अलावा 2004 में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया और कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। सोनिया गांधी 1998 में राजनीति में आई थी और 2004 में पार्टी की कमान संभाल रखी थी। लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की जब की गई थी, तो भाजपा जीत के भरोसे में थी। नतीजे आए तो बीजेपी 182 सीटों में सिमटकर 138 सीटों पर आ गई। कांग्रेस 100 और उसी को लेकर आप देखिए कि ये जो राजनीतिक सफर जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में क्या क्या कुछ किया, और आज उनको उन्हीं बातों के लिए याद किया जाएगा। और आज आप देखिए कि सभी यहाँ पर मौजूद हैं उस घाट पर जहाँ पर अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। और देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर घाट पर, और फिलहाल अभी सभी लोग एक आखिरी बार नमन कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं उनको याद करते हुए। और सभी जो अंतिम विदाई से पहले जो भी कार्यक्रम होता है उसे पूरा कर रहे हैं। अभी अरदास की गई है, भगवान को याद किया गया है और अब इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है। वो समय आ गया है कि उन्हें इनके योगदान को आखिरी हमेशा विदाई दी जाए। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियां इन्होंने बनाई, उससे आने वाले समय तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, और देखिए राजकीय सम्मान